प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आपको प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन की एक और श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस कार्यक्रम में अनायास ही या अचानक ही नहीं आए हैं, परंतु आप परमेश्वर की अनंत योजना में शामिल होने के लिए इसका हिस्सा बने हैं, ये मेरा विश्वास है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हर पापी मनुष्य बिना परमेश्वर के साथ मेल किए स्वर्ग नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि नरक उसके लिए सुनिश्चित है जब तक कि उसके लिए कोई मध्यस्थ ना हो। लेकिन सवाल यह है कि हमारा बिचवई कौन होगा, क्योंकि मनुष्यों में कोई भी पाप रहित नहीं है जैसा बाइबल कहती है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि वचन ये भी कहता है कि हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर ने यह कदम उठाकर स्वर्ग का द्वार खोल दिया हमारे लिए। मित्रों, अब यह संभव है कि मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। आप और मैं जा सकते हैं, हम और आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु में इसे संभव कर दिया। आइए जानिए कि उसने आपके लिए और मेरे लिए और क्या क्या किया है। इस अध्ययन में कृपया बने रहें। प्रिय मित्रों, हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। किसके पांव के नीचे? प्रभु यीशु के, मनुष्य के नहीं। तब हम देखते हैं, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी उसके हाथ से निकल गई है। वह आज की तिथि में राज नहीं कर रहा है। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का राज आएगा, तब न तो अस्पताल की आवश्यकता होगी और न ही कारावासों की, न तो अपराध होगा और न ही गरीबी। उसके राज में 1000 वर्ष का स्वर्ग होगा। भजन संहिता 8 का संदर्भ देने में लेखक का उद्देश्य है कि वह स्पष्ट करे कि भजनकार ने प्रभु यीशु के विषय में लिखा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब आता है इस अध्याय का केंद्र भाग, सबसे महत्वपूर्ण अंश। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। लिखा है, पर हम यीशु को देखते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण हम यीशु को देखते हैं। हम यीशु को देखते हैं। जी हाँ, देखते हैं का अर्थ साधारणता देखना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम सब कुछ समझते हुए उसे देखते हैं। हम समझते हैं, हमारी सीमित बुद्धि उसमें व्याप्त बातों को ग्रहण नहीं कर पाती। हम विश्वास में पूरे भरोसे के साथ, आश्चर्य के साथ, श्रद्धा के साथ और आराधना में उसे निहारते हैं। क्या आप यीशु को देखते हैं या निहारते हैं? क्या पवित्र आत्मा ने आपकी आंखों पर से पर्दा उठा लिया है कि आप उसे देख पाएं? हम यीशु को देखते हैं। ध्यान दीजिए कि यीशु का यह नाम मानवीय पहचान है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि उसका नाम यीशु रखा जाए। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 21 पद में देखते हैं।
स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। यहाँ बल स्वर्गदूतों से कम नहीं की अपेक्षा कुछ पर है जो समय से संबंधित है। वह कुछ समय के लिए अर्थात केवल 33 वर्ष के लिए कम किया गया था। आगे लिखा है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण प्रभु यीशु ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है और वह केवल क्रूस पर जान देने से संभव हुआ था। यही एकमात्र मार्ग है। आगे लिखा है, महिमा और आदर का मुकुट। मृत्यु से तो उसे महिमा और आदर नहीं मिला, परंतु इसलिए कि वह इस संसार में आया और आपके और मेरे लिए क्रूस पर मरा था। मैं बार बार कहता हूं कि एक मनुष्य महिमा से भरा हुआ है। 25 वर्ष पूर्व वह नहीं था। वह परमेश्वर का दूसरा अंग था। हम उसे यहोवा कहेंगे क्योंकि यीशु का अर्थ यहोवा है। वह परमेश्वर था और है। जी हाँ, वह पूर्ण रूपेण परमेश्वर था और आज पूर्ण मनुष्य है। उसने अपने ऊपर मनुष्यत्व धारण किया। क्योंकि उसने मनुष्यत्व धारण किया, इसलिए उसे स्वर्ग में महिमा और आदर दिया गया जो पहले वहां नहीं था। तब हम देखते हैं वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसने मृत्यु की पीड़ा ही नहीं सही, अनुभव किया कि मृत्यु कैसी होती है। मृत्यु को अथाह गहराई तक अनुभव किया। मृत्यु का कड़वा कटोरा उसके होठों से बलपूर्वक लगाया गया था। उसने एक एक बूंद पी, केवल आपके और मेरे लिए। आगे लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह से। उसने परमेश्वर के अनुग्रह से यह काम किया कि परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर अनुग्रहकारी होकर हमारा उद्धार करे। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 10 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मित्रों, यीशु एक ऐसा मनुष्य नहीं था जिसमें परमेश्वर ने कुछ किया हो। यीशु के मनुष्यत्व का अर्थ यह नहीं कि वह धार्मिक महापुरुष था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह शहीद था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक आदर्श स्थापित कर रहा था। यीशु की दीनता ने 2 काम किए। पहला, मसीह के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला। दूसरा, उसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हुआ। जी हाँ, प्रभु यीशु मनुष्यत्व को स्वर्ग ले गया और वहां महिमा में मनुष्य नहीं था, परंतु वह मनुष्य महिमा से भरा हुआ था और यह महिमा इससे पहले स्वर्ग में नहीं थी। उसे यही अच्छा लगा, अर्थात उसने उचित समझा। उसके मनुष्यत्व और उसके उद्देश्य के अनुरूप यही था कि इस प्रकार वह अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हम आगे देखते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसने सब कुछ बनाया था और सब कुछ उसी के लिए है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह जगत क्यों है, तो यह इसलिए है कि प्रभु यीशु इसका अस्तित्व चाहता है। यह उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण थी। इसका विचार उसके मन में पहले ही से था। आगे देखते हैं, बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यह परमेश्वर का वर्तमान उद्देश्य है। परमेश्वर का एक भावी उद्देश्य भी है कि वह अपने राजा को पवित्र पर्वत सिय्योन पर विराजमान करे। देखिए भजन संहिता 2 में परमेश्वर अपनी इस योजना को लेकर आगे बढ़ रहा है, परंतु इस समय वह अपने नाम के निमित्त एक वंश तैयार कर रहा है। वह बहुत से सूत्रों को महिमा में ला रहा है। मित्रों, मुझे अभी हाल ही में एक युवक का पत्र मिला जो नशे की गहराइयों में डूब गया था और इस समय वह जेल में है।
परंतु प्रभु यीशु ने उसे बचा लिया है। संपूर्ण संसार की यही दशा है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा रहा है। आगे देखते हैं, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यह शब्द कर्ता अध्याय 12 पद 2 में फिर से आएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 15 पद में इसी शब्द का अनुवाद फिर से कर्ता किया गया है। इसका अभिप्राय है अगुआ या किसी काम को आरंभ करने वाला। वह किसी काम को आरंभ ही नहीं करता, उसे पूरा भी करता है। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु आदि और अंत है। वह आरंभ करता है और पूरा करता है। वह उद्धार करता है। उसने हमारे उद्धार का काम आरंभ किया और उसे पूरा किया। मेरे मित्रों, उसने यह कैसे किया? उसने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप धारण किया। उसने हर एक मनुष्य के स्थान पर मृत्यु का स्वाद चखा। वह मानव जाति को बचाने आया था और उसने उनका उद्धार किया। उसने इस जगत में परमेश्वर को प्रकट किया और आज वह स्वर्ग में मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम उसके याजक होने पर विचार करेंगे तब इस विषय में और अधिक देखेंगे। लिखा है, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, अर्थात पूरा करे। इस शब्द का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करने तक काम करें, पूरा पक्का काम करें। मेरे प्रियो, यद्यपि वह परमेश्वर का पुत्र था, उसने कष्ट उठाकर सिद्धता प्राप्त की। यद्यपि वह स्वयं परमेश्वर था, उसका सिद्ध जीवन हमारा उद्धार नहीं करता है। कुंवारी से उसका जन्म हमारा उद्धार नहीं करता। उसकी शिक्षा हमारा उद्धार नहीं करती है। उसके चमत्कार हमारा उद्धार नहीं करते। उसके जीवन का आदर्श हमारा उद्धार नहीं करता। क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वह सिद्ध किया गया। जी हाँ, वह क्रूस पर मरकर सिद्ध हुआ था। यदि आप मुझे समझा दें कि परमेश्वर मनुष्य से अलग है और उसने बस इस संसार को बाइबल दे दी है और वह स्वर्ग में बैठकर नीचे मनुष्यों को देखकर कहता है, यह तो बहुत बुरा है कि तुम इस दुर्दशा में हो। यह लो, यह बाइबल है और इसे पढ़कर तुम अपना मार्ग खोज लो, तो मैं उससे मुंह मोड़ लेने को तैयार हूं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। वह इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य बना, क्योंकि उसने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया और मर गया। इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए यह किया है। ध्यान दीजिए, एक देश या राज्य के लिए नहीं, परंतु संपूर्ण जगत के मानव जाति के लिए किया है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हम देखते हैं, पवित्र करने वाला। पवित्र का अर्थ वास्तव में वह नहीं है जो हम प्रायः सोचते हैं। मैं वर्षों तक सोचता रहा कि पवित्र का अर्थ क्या है। एक अच्छा बच्चा बनना, परंतु पवित्र आत्मा के संबंध में इस शब्द का अर्थ है हम में परमेश्वर का काम, कि हम पृथ्वी पर उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि बने। जी हाँ, यह मुक्ति प्राप्त मनुष्य के मन में पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरी ओर प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के संबंध में पवित्र का अर्थ शोधन नहीं है। यह दशा नहीं, एक स्थान है। वह धर्मी था और उसने अधर्मी मनुष्य का स्थान ले लिया कि हमें परमेश्वर से मिला दे। अब वह हमें परमेश्वर के परिवार में ले आया है। आगे देखते हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। परमेश्वर के परिवार में वह हमें भाई कहने से नहीं लजाता है।
मैं उसे भाई कहने का साहस नहीं करूंगा, परंतु वह हमें परमेश्वर के परिवार में ले आया है। वह अनेक भाइयों में पहलौठा है। वह परिवार का मुखिया है। वह हमें भाई कहता है क्योंकि हम उसमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। मेरे मित्रों, यह कहना कि परमेश्वर सबका पिता है और सब भाई हैं, इस पद के द्वारा झूठा सिद्ध होता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा है, वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यह पद भजन संहिता 22 का संदर्भ है, जो क्रूस का एक महान भजन है। भजन संहिता 22 का प्रथम भाग मसीह के अपमान का उल्लेख करता है और इसमें वह 7 वचन हैं जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहे थे। पद 22 से आगे प्रभु यीशु का महिमान्वन है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे विचार में हम इसे केवल इब्रानी भाइयों तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह इब्रानी में लिखी गई थी। लिखा है यहाँ सभा को आप कलीसिया समझने की भूल ना करें। अब यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद का एक संदर्भ देखें। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। यह पद प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा पवित्र धर्मशास्त्र का अनुवाद करता है। आज कुछ विद्वान भविष्यद्वक्ताओं का अर्थ निर्धारण करते समय उसमें प्रभु यीशु का स्थान नहीं रखते हैं। जब यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखक यशायाह के पुत्रों के बारे में कह रहा है, परंतु पद 13 में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के विषय में कह रहा है। अतः वह टीकाकार जो भविष्यद्वक्ताओं में से प्रभु यीशु को अलग कर दे, वह नए नियम में दिए गए पवित्र आत्मा के अर्थ का खंडन करता है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद कहा था, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। वह अपने शिष्यों को भाई कह रहा था जो यहूदी थे। मैं यहाँ इस पर अधिक बल देता हूँ क्योंकि हमारे लिए यह ध्यान रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वे सब जिन्हें यह पत्र लिखा गया था वे इब्रानी थे। इससे मुझे सही अर्थ व्यक्त करने में सहायता मिलती है, जो मेरे विचार में हमारे मन में स्वीकार करने के योग्य होगा। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यह पद प्रभु यीशु के देह धारण पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ध्यान दें, प्रभु यीशु का आगमन उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, परंतु उन्हें उसे पहचान लेना था, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने स्पष्ट कहा था कि उसका आगमन कैसे और कैसा होगा। जॉर्ज मैकडॉनल्ड ने कहा कि वे एक राजा की प्रतीक्षा में थे कि उनके शत्रु का नाश करके उनका सम्मान बढ़ाए, परंतु वह तो एक बालक रूप में आया जिसने एक स्त्री को रुलाया था। क्योंकि हम लहू और मांस के बने हैं, इसलिए उसने भी लहू और मांस को अपनाया था और आपके और मेरे समान जन्म लेकर संसार में आया। लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु के जन्म ने किसी का उद्धार नहीं किया,
उसकी मृत्यु ने उद्धार किया। उसकी मृत्यु हमारा उद्धार कराती है, न कि उसका जन्म और जीवन। उसकी मृत्यु आत्मिक और अनंत मृत्यु से हमारी मुक्ति और उद्धार लेकर आई है। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मेरे विचार में इसका सबसे अच्छा अर्थ ई शुइलर इंग्लिश व्यक्त करते हैं। परमेश्वर की व्याथा में पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला निश्चय ही मारा जाए। पहले तो शैतान मनुष्य के पाप का कारण था, और यद्यपि वह छीनने वाला है, वह उचित दावा ही करता है कि पापी को मरना होगा। उसके पास अधिकार है, सामर्थ है कि पापी के पाप की मजदूरी मांगे। इसी कारण सब मनुष्य, क्योंकि वे पापी हैं, मृत्यु के भय के कारण दासत्व में हैं कि उसकी सेवा करें जो शैतान की सेवा है। मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर के उस उद्धार का अनुभव प्राप्त किए हैं, या आज आप उस शैतान की सेवा में हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। इब्रानियों की पत्री में लेखक मसीह यीशु में दी गई परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाने के 6 प्रकार के खतरों की बात करता है। आज का प्रश्न है, यीशु की दीनता ने 2 कार्य किए। पहला, मसीह के मनुष्यत्व को महिमा और आदर मिला, तथा दूसरा है खाली स्थान। ए, मनुष्य का उद्धार हुआ। बी, परमेश्वर को महिमा मिली। सी, स्वर्गदूत गिराए गए। डी, इस्राएल बचाया गया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 951 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी पापमय स्थिति के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु की मृत्यु ने हमें आध्यात्मिक और अनंत मृत्यु से मुक्ति और छुटकारा दिला दिया है। परमेश्वर के इस कार्य को यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, आप पर और मुझ पर, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, ये चौंकाने वाला वचन है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वह उत्तम वरदान दिया है जो प्रभु यीशु में है, जिसके हम योग्य नहीं हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का वरदान तभी बन सकता है जब हम उसे स्वीकार करेंगे। उपहार तब तक उपहार नहीं है जब तक कि उसका दावेदार या प्राप्त करने वाला उसे ग्रहण ना करे। परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर रहा है। इसलिए किसी ने कहा है, मसीहत एक धर्म नहीं परंतु एक अनुभव है, एक जीवन शैली है। यदि आपने अनुभव किया है तो तमाम संस्कारों को पूरा करने के बावजूद भी मसीही विश्वास के उद्देश्य को आप खो सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को ही खो सकते हैं। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु से अपने पापों के लिए आज ही क्षमा मांगे, क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाया है, आपके लिए वो क्रूस पर मारा गया है। यदि ऐसा करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। मित्रों, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इसी इब्रानियों की पत्री के अध्ययन पर हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को होने जा रहा है।
इस संबंध में आप अपने चर्च के पासवान से पंजीयन करने और केंद्र बनाने के लिए संपर्क करें। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने अध्ययन को समाप्त करें। प्रभु, आज हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा से कि आपने अपने अनुग्रह को हम सबों पर बनाए रखा है। हम मिट नहीं गए, ये आपकी बड़ी करुणा का प्रतिफल है। पिता, हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज अपने जीवन को, अपने मन को आपकी ओर प्रकट किया है। प्रभु, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन आप में सुरक्षित होने पाए। प्रभु, हम अपने उन सब दर्शकों को स्मरण करते हैं जो जेलों में कैद हैं और वहां से प्रभु आपके वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं। प्रभु, आपका वचन जो है वो बंदी नहीं है, वो स्वतंत्र है और वो जहां जहां जाता है, जहां पहुंचता है, वहां लोगों के जीवन को आत्मिक तौर पर स्वतंत्र करता है। हम प्रार्थना करते पिता, हमारे उन सभी दर्शकों के लिए प्रभु आप छुड़ौती का इंतजाम करें जो पाप के बंधनों में कैद हैं, ताकि उनके जीवन में प्रभु अद्भुत शांति पहुंचने पाए। जो लोग प्रभु आपकी ओर निहार रहे हैं उन पर दया करें। हम सारे लोग मिलकर धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। अगले प्रसारण में फिर मुलाकात होगी, तब तक इस वचन के अध्ययन में बने रहें। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमें एक मिस कॉल यकीनन करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।